सबको राम राम। वाल्मीकि रामायण के श्लोक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसे वही समझ पाते हैं जिसे संस्कृत भाषा की अच्छी ज्ञान हो। सर्वसाधारण के लिए इसे समझ पाना कठिन हो गया। प्रारंभ में तुलसीदास ने भी राम कथा संस्कृत भाषा में लिखने की कोशिश किया। फिर शंकर जी स्वयं तुलसीदास को सपने में दर्शन देकर समझाया कि देव भाषा में नहीं, तुम सामान्य भाषा में रामचरितमानस की रचना करो। ये कथा जन जन के मन में बस जाएगी। शंकर जी की प्रेरणा से संवत 1631 में रामनवमी के दिन तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया, जो 1633 में विवाह पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। आज के समय में रामचरितमानस जितना लोकप्रिय ग्रंथ शायद ही मिलेगा। संत कहते हैं, संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, तोड़ फोड़ तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। अर्थात सबको पसंद है, किंतु इसे लंबे पेड़ से तोड़ना सबकी बस की बात नहीं। यदि कोई इसे तोड़कर और टुकड़े टुकड़े करके सन्मुख रख दे तो जो चाहे सो खा सकता है। संस्कृत भाषा में लिखित वाल्मीकि रामायण भी नारियल के समान मीठा तो है, पर समझना कठिन है। किंतु तुलसीदास ने लोक भाषा में रचना करके इसे सर्वसुलभ बना दिया। इसलिए राम जी के भगत लोग गोस्वामी तुलसीदास को वंदना इस प्रकार करते हैं। बंदव तुलसी के चरण, जिनके नेव जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखेव, प्रगटेव सप्त जहाज। अर्थात हे तुलसीदास, आप वंदनीय हैं, क्योंकि आपने इस जगत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कलयुग नाम के सागर में इस संसार को डूबते जानकर आपने रामायण के 7 खंड के रूप में 7 जहाज प्रकट कर दिया। रामचरितमानस जैसे लोकप्रिय एवं महान ग्रंथ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास बहुत बड़े संत, कवि तथा श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तुलसीदास की कथा प्रसिद्ध एवं प्रेरणादायी है। वो अपनी पत्नी रत्ना से बहुत प्रेम करते थे, इतना ज्यादा कि एक बार पत्नी मायके चली गई तो उसी रात पत्नी से मिलने ससुराल चल दिए। अमावस्या की अंधेरी रात घनघोर वर्षा और नदी के बाढ़ को पार करके सांप के सहारे ऊपर चढ़ के जब तुलसीदास रत्ना के सन्मुख पहुंचे तो चकित रत्ना ने काम वासना से पीड़ित अपने पति को क्रोधित होकर बहुत लताड़ा और बोली, अस्थि चरम मैं देह यह, तासु ऐसी प्रीत, ने कुछ होती राम से तो काहे भय। अर्थात इस हाड़ मांस से बने मेरे शरीर से तुम्हें जितने प्रेम है, उससे आधी भी यदि राम से होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बात कड़वी थी किंतु सत्य था। वहां से तुलसी की काम यात्रा राम की यात्रा में बदल गई। तुलसीदास गृह त्याग कर राम की खोज में निकल पड़े। काशी में तुलसीदास को एक प्रेत मिला, जिसने उसे हनुमान से मिलाया। प्रेत ने तुलसी से कहा कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ रूप बदलकर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तुलसी ने पूछा कि मैं हनुमान को पहचानूंगा कैसे। प्रेत ने बताया कि जो कथा में सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाए वही हनुमान जी होगा। तब तुलसी ने विचार किया कि एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति राम कथा में सबसे पहले आया, भीड़ से अलग बैठकर कथा सुनने लगा। सबसे अंत में जब वो जाने लगे तो तुलसीदास ने उस व्यक्ति का पांव पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई अलग रहो, मैं कोढ़ की रोगी हूँ। तुलसीदास भावुक होकर बोले, ये हनुमान जी, मुझ पर दया करके राम जी से मिला दीजिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने सुंदर रूप में आ गए और तुलसी से बोले कि आप चित्रकूट के घाट पर जाइए, राम जी आपको वहीं दर्शन देंगे। तुलसीदास चंदन घिसकर राम जी का इंतजार करने लगे। भीड़ में राम जी लखन सहित राजकुमार बनकर आए। तुलसीदास से तिलक लगवाकर चले गए। तुलसीदास निराश होकर हनुमान जी से बोले कि प्रभु नहीं आए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु राजकुमार बनकर आए थे, किंतु आप पहचान नहीं पाए। दूसरे दिन चंदन घिसकर तुलसीदास फिर प्रतीक्षा करने लगे। आज राम जी लखन सहित 2 बच्चे बनकर आए और तुलसी से बोले, बाबा मुझे तिलक लगा दो। तोता बनकर पेड़ पर बैठा हनुमान जी ने सोचा कि शायद तुलसीदास आज भी प्रभु को न पहचान पाए। ये सोचकर तोता रूपी हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन रगरे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास राम जी के चरण पर गिर पड़े और रोने लगे। राम जी ने तुलसी के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी जितने बड़े संत और कवि हैं उतने ही विनयशील हैं, जो मानस में स्पष्ट दिखता है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखते हैं, करन चाहूं रघुपति गुरगाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। अर्थात मैं राम जी का अथाह गुण गाना चाहता हूँ, किंतु मेरी बुद्धि छोटी है। मानस जैसे महाकाव्य के रचनाकार, जिसके एक एक चौपाई और दोहा पर विद्वान लोग चर्चा और खोज करते हैं, वो तुलसीदास कहते हैं कि मैं न कवि हूँ न वचन प्रवीण, मैं संपूर्ण कला और विद्या से हीन हूँ।
ऐसे महान संत के सम्मान में सिर अपने आप झुक जाता है। राम जी तो गुणों के भंडार है, उनमें से एक प्रमुख गुण है विनम्रता। एक उदाहरण है, मिथिला में धनुष भंग के बाद क्रोधित होकर परशुराम जनक के दरबार में आता है। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाऊ मूढ़नत आजु, उल्टहु मही जहां लगी तब राजू। अति क्रोधित परशुराम जनक से कहता है, हे मूर्ख, इस धनुष को किसने तोड़ा, शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा संपूर्ण राज उलट के रख दूंगा। सब डर जाता है, क्योंकि उनके लिए यह असंभव। श्री राम विनम्र होकर बोलता है, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात हे नाथ, शंभुधनु तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है और कोई नहीं। सर्वशक्तिमान होकर भी जो विनम्रता नहीं छोड़ता वही पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी का शब्द लेकर कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि रामायण को समझ पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा संत या विद्वान नहीं हूँ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जोरई न छाछी। अर्थात मेरी बुद्धि निम्न स्तर के है, किंतु राम जी का चरित्र अगाध है। उद्देश्य के इतना कि राम जी का उज्जवल चरित्र सुनकर व्यक्ति और समाज में चरित्र और नैतिकता का उत्थान हो। मेरी इस दृष्टता को सज्जन लोग बाल वचन समझकर क्षमा कर दिए। ठीक उस प्रकार जैसे अपने बच्चे का तोतली बोली सुनकर कोई माता पिता क्रोध नहीं करता बल्कि आनंदित होते हैं। हम यही सज्जन मोरी ढिठाई, सुन यही बाल वचन मन लाई, जौ बालक कह तोतरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु और माता। जय राम।